नवदुर्गा महोत्सव 2021 जागर स्त्री शक्तीचा, सन्मान महिलांचा। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिला रक्तानच वारसा नेतृत्वाचा आणि ह्या नेतृत्वाच्या जोरावरच जी मेल डॉमिनंट इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा खंबीरपणाने पाय रोवून उभी आहे, अशा आपल्या एका मैत्रिणीला आज आपण भेटणार आहोत। असं म्हटलं जातं, द लीडर इज हू नोज द वे, हू गोज द वे अँड हू शोज द वे। स्वतः लीडरशिपच्या पावलांवर चालून इतरांनाही लीडरशिप दाखवणारी ही आपली मैत्रीण आहे, जी स्वतःच्या पर्सनल लाईफमधल्या चॅलेंजेस नाही तेवढ्याच धाडसानं सामोरी जाते। चला तर मग भेटूया आपल्या या मैत्रिणीला। नवदुर्गा महोत्सव 2021 जागर स्त्री शक्तीचा, सन्मान महिलांचा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। सेवा के साथ, सेवा के लिए आप सबके सामने असो संकटे लाख, आम्ही सदैव लढण्या तयार। अशी जिद्द सदैव मनात असेल तर आयुष्यात कुठलंच संकट आपल्याला पराभूत करू शकत नाही। आपली आजची नवदुर्गा याच उक्तीला साजेशी अशी आहे। तिचा प्रवास समाजातील असंख्य स्त्रियांना प्रेरणा देणारा आहे। तिचं बालपण गुजरातमध्ये एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये गेलं। औरंगाबादमधल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून BSc इन मायक्रोबायोलॉजी आणि MBA इन फायनान्सचं शिक्षण तिनं पूर्ण केलं। आजोबा स्वातंत्र्य सैनिक असल्यामुळे लहानपणापासूनच तिच्यात नेतृत्व गुण दडलेले। शाळेमध्ये हाऊस कॅप्टन असो किंवा कॉलेजमध्ये CRच्या निवडणुका, तिनं प्रत्येकच ठिकाणी स्वतःचं वर्चस्व गाजवलं। पुरुष प्रधान असणाऱ्या क्षेत्रात ती आपल्या व्यक्तिमत्वाचा ठसा अनेक वर्षांपासून उमटवत आहे। ऑटो सेक्टरमधील सतीश मोटर्स या ठिकाणी मॅनेजरपदी ती आपलं नेतृत्व गुण गाजवत आहे। त्यासोबतच ती लायन्स इंटरनॅशनल या संस्थेची अध्यक्षा म्हणून देखील कार्यरत आहे। सुरळीतपणे चालू असणाऱ्या तिच्या जीवनात अचानकपणे एक संकट आलं आणि कॅन्सर नावाच्या गंभीर वादळाचा तिला सामना करावा लागला। क्षणार्धात खचून जाणाऱ्या या परिस्थितीमध्ये तिनं अतिशय समंजसपणानं संतुलन साधलं आणि या संकटावर मात करणाऱ्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीचा जन्म झाला। अतिशय सकारात्मक दृष्टिकोनातून तिनं कॅन्सरला स्वीकारलं आणि संकटावर मात करून पेन टू पॉवर हा बदल कसा करावा याचं एक उत्तम उदाहरण तिनं सर्वांना घालून दिलं। ती नेहमीच सर्व संकटांना आवर्जून सामोरं जात गेली। तिचं शक्तिरूपच तिची ऊर्जा आहे। जीवनाकडे नेहमीच सकारात्मकतेनं बघणारी, अंगी असणाऱ्या साहसी धैर्यानं असामान्य गोष्टी करणारी, स्वतःला सिद्ध करायची धडपड आणि प्रचंड जिद्द असणारी आपली आजची नवदुर्गा म्हणजे रश्मी नायर। नवदुर्गा महोत्सव 2021 जागर स्त्री शक्तीचा, सन्मान महिलांचा। रश्मी, तुमचं ह्या जननेक्स्ट प्लॅटफॉर्मवर अगदी मनापासून स्वागत आहे। थँक्यू, इट्स माय ऑनर टू बी हिअर। थँक्यू व्हेरी मच। रश्मी, आत्ता आम्ही जी क्लिप बघितली ना, त्याच्यामध्ये तुमच्याबद्दल इतकं सगळं काही बघितलं की तुमच्याशी आता गप्पा मारून प्रत्यक्षात जाणून घेण्याची आमची इच्छा आहे। तुमचे आजोबा जे होते ते फ्रीडम फायटर, वडिलांमध्ये सुद्धा नेतृत्वाचे गुण आणि त्यानंतर तुम्ही सुद्धा अगदी लहानपणापासून तुमचं नेतृत्व दाखवायला सुरुवात केली। तर एकंदरीत गुजराती छोट्या मुलीचा आतापर्यंतचा प्रवास कसा झाला, किंवा इतकं तरी सांगा की गुजराती छोट्या मुलीचा प्रवास केरळपर्यंत कसा झाला? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जो बचपन था मेरा वो एक फ्लरिशिंग गुजराती जॉइंट फैमिली से हूँ मैं, और पहले से ही शेयरिंग एंड केयरिंग जो होता है ये इस फैमिली से हमेशा से सीखा है, क्योंकि हम 7 भाई बहन हैं जो बचपन से साथ बड़े हुए हैं। और जो हमारे आयडल हैं, जो दादाजी हैं, जे माझे आजोबा जसे आपण आता म्हटले की फ्रीडम फायटर होते, तर त्यांचा जो एक गुण आहे दैट क्वालिटी हैज़ कम टू मी, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि बचपन में ही बीइंग अ फर्स्ट डॉटर ऑफ द हाउस, पहली बेटी होने की वजह से घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मांगनी पड़ी अपने हक के लिए, लेकिन मिलती भी गई। और वो एक अच्छे एजुकेशन की बात बोलो, फिर या वो 2 व्हीलर खरीदने की बात बोलो, या कहीं पिकनिक्स पे या कहीं ट्रिप्स पे जाना है,
तो वो सारी चीज़ें जो है आई हैव टू आस्क, और मुझे लड़ना पड़ा उसके लिए। लेकिन वो लड़ाई जो है वो मेरी सक्सेसफुल रही, क्योंकि मुझे जो मिलता रहा वो बाद में मेरी सिस्टर्स को अपने आप मिलता रहा। सो दैट वे आई वॉज द ट्रेंड सेटर इन द हाउस। और वही चीज़ें स्कूलिंग में भी मुझे हेल्प हुई। जो क्वालिटी है मेरे फादर की, मेरे दादाजी की, लीडरशिप की, वो अपने आप कहीं ना कहीं वो मैंने एक्सप्लोर की। जब मैं स्कूल में थी तो आई वॉज ऑलवेज लीडिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड आई वॉज द हाउस कैप्टन, और बहुत सारी ट्रॉफीज़ भी लेके आई। तो वो कहीं ना कहीं इट कनेक्टेड, और वो अभी तक भी है। और अगर आप बताएंगे, बोल रही हैं कि प्रवास जो है वो कैसा रहा, माई जर्नी वॉज ब्यूटीफुल जर्नी एंड द जर्नी इज स्टिल ब्यूटीफुल एंड आई वुड से माई बेस्ट इज़ येट टू कम। तो एजुकेशन के बाद, जब आगे स्कूलिंग के बाद फिर कॉलेज लाइफ, कॉलेज में भी बहुत कुछ अलग करने की इच्छा थी, लेकिन वो नहीं करते हुए जो आया, आई वॉज सपोज टू गेट एडमिशन इन टू आर्किटेक्चर, बट कुछ रीज़न से कि वो कोर्स बड़ा है, तो बीइंग गुजराती कि शायद इतने साल हम नहीं वेट कर पाएंगे, शादी जल्दी कर देंगे। सो आई टुक अप एजुकेशन इन BSc, आई डिड इट माइक्रोबायोलॉजी में मैंने मेरा BSc किया। वहाँ पर भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने वहाँ पर भी कॉलेज में इलेक्शंस लड़े और वहाँ पे भी जीत हासिल की, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे फादर को, बहुत प्राउड फील कराया। और वही चीज़ आगे MBA करते समय भी आई वॉज द टॉपर इन द यूनिवर्सिटी, और आगे वैसे ही लाइफ बढ़ती गई और अपॉर्चुनिटीज़ आती गई। देन आई टुक अप जॉब इन GE कंट्रीवाइड, जहाँ पर आई वॉज डूइंग क्रेडिट, आई वॉज द क्रेडिट मैनेजर देयर। वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। ही वॉज माई काउंटर पार्ट, ही वॉज इनटू सेल्स और मैं क्रेडिट देखती थी। इस तरह से हम लोगों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने की वजह से वी स्टार्टेड आवर ओन बिजनेस ऑफ फाइनेंस। हमने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुरू किया, और दैट वाज द ब्लेंड ऑफ गुजरात एंड केरला, बिकॉज वी डिसाइडेड टू मैरी एंड वी आर blessed that we are doing beautifully in the family, more of friends and less of husband and wife. वाव, गुड. रश्मी, हे मला फारच आवडलं. म्हणजे तुम्ही जे सांगितलं ना की वडिलांकडून भांडून सगळं घेतलं, मग ते 2 व्हीलर पासून तर पार शिक्षणापर्यंत. म्हणजे वडिलांनी तर अगोदर ठरवलं होतं की लहानपणी म्हणजे लवकरच लग्न करायचं, पण लवकर तर लग्न केलंच नाही. भरपूर शिक्षण झालं, नोकरी झाली, आणि तेही लग्न वडिलांनी कोणीतरी मुलगा सांगितला आणि त्याच्याशी केलं असं नाही, तर स्वतःचं स्वातंत्र्य किंवा मनाचा कौल घेऊन तुम्हाला जो तरुण आवडला त्याच्याशी तुम्ही लग्न केलं. एक हे खूपच छान वाटलं की वडिलांनी तुमच्यावर विश्वास दाखवला आणि तो विश्वास तुम्ही टिकवून ठेवला. त्याच्यामुळेच तर वडिलांना नंतर तुम्ही इलेक्शन जिंकल्यावर प्राऊड फील झालं की नाही. बरं, आता मला हे सांगा रश्मी की तुम्ही केरळपर्यंतचा तर प्रवास केला, त्याच्यानंतर तुम्ही अशा इंडस्ट्रीमध्ये आहात की जी खरं मेल डॉमिनंट इंडस्ट्री म्हटली जाते. मग तिथे तुम्ही पाय कसे घट्टपणे रोवले आणि बाकीच्याही युवतींना संधी देण्याचा प्रयत्न कसा केला? मी ॲक्च्युली फायनान्स इंडस्ट्रीमध्ये माझा खूप मोठा डीप एक्सपीरियंस आहे. 18 years इज़ अ बिग एक्सपीरियंस इन फाइनेंस इंडस्ट्री. वहाँ से अपने काम से शुरू करते करते आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि मैं एक बहुत बड़ी ब्रांड, एक बहुत बड़े डीलरशिप के साथ में काम शुरू करूं. और वहाँ पर जो इंडस्ट्री है ये यूजुअली मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री होती है, बिकॉज इट इज़ अ कमर्शियल व्हीकल का इंडस्ट्री. सो आई गॉट एसोसिएटेड विद सतीश मोटर्स, हु आर द डीलर्स ऑफ टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल, जैगवार लैंड रोवर एंड कार्स ऑल्सो. तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे फाइनेंस के एक्सपिरियन्स को लेकर. मैं फायनान्स मॅनेजर बोल के आय जॉईन देअर. मी फायनान्स मॅनेजर म्हणून सतीश मोटर्समध्ये जॉईन झाले आणि कमर्शियल व्हेकलचं जेवढं आमचं फायनान्स होता आणि जॅगवार लँड रोवरचं जेवढं फायनान्स होतं ते माझ्याकडे होता. ते काम करत करत फायनान्समध्ये आणि सगळ्या टीमला सांभाळून घेणं, त्यांचे जे जे रिक्वायरमेंट आहेत ते सगळं पूर्ण करून देणं. बीइंग अ मैनेजर आपको 2 चीज़ें संभालनी होती है, एक आपकी टीम जो आपके साथ होती है और एक आपकी मैनेजमेंट. सो यू हैव टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ. तो वो मेरा काम बहुत अच्छा रहा एंड आई गॉट गुड लॉरल्स टू सतीश मोटर्स बाय बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर. तो ऐसे बोला जाता है कि वर्क अच्छा अगर काम करे तो आपको और काम करना पड़ता है. सो द रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क वॉज मोर वर्क, और मुझे सेल्स का भी मैनेजर बना दिया गया. एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ. ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ यूजुअली मेल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो कस्टमर प्रोफाइल होता है, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, ये सब मेल्स हैं. लेकिन कहीं ऐसा फील नहीं होने दिया
कि आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ द वे, बोलते हैं ना बहाव के अगेंस्ट में जाकर कुछ कर रही हूँ, ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया। आई वेंट विद द फ्लो, मैं मेरा अच्छा काम करती रही और मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते गए। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड ये था कि इफ आई एम डूइंग सो गुड, वाई शुडंट आई गिव द अपॉर्चुनिटी टू मोर फीमेल्स। एंड वो मैंने मेरे मैनेजमेंट के सामने प्रस्ताव रखा कि हमने और टीम में विमेन रखना चाहिए। सो वी थॉट ऑफ एम्पावरिंग मोर विमेन एंड आई एम हैप्पी कि आज मेरे पास में एक ऐसी टीम है, 8 से 10 फीमेल्स हैं, जिसमें से 5 फीमेल्स जो हैं वो अब मेरी तरह सेल्स में हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर हमने अपॉइंट किया है, एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट। और ये एक मुझे लगता है एक बहुत सक्सेसफुल डिसीजन रहा है और मैं चाहूँगी कि और भी लोग इसी तरह से जुड़े और सक्सेसफुल रहें, बिकॉज फीमेल्स जो हैं, महिलाएं हैं, ये कहीं भी पीछे नहीं हैं। डायमंड एक ऐसा वर्ड है जो फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं डायमंड जब बोलते हैं तो फीमेल्स जस्ट लव इट, उनको लगता है कि यस डायमंड, एवरीवन लव्स इट। और डायमंड चीज़ ही ऐसी है क्योंकि उसमें अपना एक स्पार्कल है, अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक शाइन है। तो हम सब जितनी भी लेडीज़ हैं ना, वी ऑल आर डायमंड्स। लेकिन डायमंड की वैल्यू तब बढ़ती है जब हम अब उसको सही पोजीशन पे रखें, उसकी सही जगह होनी चाहिए। डायमंड को ऐसे कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप उसको या गहने में न डालें या आप भगवान के मुकुट में न लगाएं। तो वी ऑल आर डायमंड्स, वी हैव दैट स्पार्कल, लेकिन वी हैव टू प्लेस आवर सेल्फ समवेयर। अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपनी जगह बनाइए एंड जस्ट शाइन, बट विदाउट प्लेसिंग योर सेल्फ यू कैन नॉट शाइन। और आपकी क्वालिटी तभी बाहर आएगी जब अपने आप की आप जगह ढूंढेंगे। फिर वो आप परिवार में जगह अच्छी बनाइए, अपनी समाज में बनाइए या प्रोफेशन में बनाइए, लेकिन यू हैव टू फाइंड योर प्लेस, बिकॉज डायमंड्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग व्हेन दे आर प्लेस्ड एट द राइट place. So I would like you all to explore that quality and fix yourself and shine like a diamond. म्हणजे अगोदर तर तुम्ही घरामध्ये ट्रेंड सेट केला, ज्याच्यामुळे तुमच्या धाकट्या बहिणींना पुन्हा एकदा भांडण्याची गरज नाही पडली. आणि आता तुम्ही तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा की तुमच्या वर्किंग प्लेसला इतका छान ट्रेंड सेट केलाय की महिलांची संख्या आता तिथे सुद्धा वाढते. हे सगळं हँडल करत असताना लाईफ एकदम छान सुरळीत चालू आहे आणि मध्येच एकदम एवढं मोठं हर्डल यावं की ज्याच्यामुळे सगळं लाईफ अगदी विस्कळीत व्हावं, असंही तुमच्या आयुष्यामध्ये घडलं. आणि दुर्दैवानं महिला म्हणून बऱ्याच महिलांना याच प्रकारच्या कॅन्सरला सामोरं जावं लागतं सुद्धा. हा सगळा एक्सपिरियन्स तुमचा कसा होता, म्हणजे कसं सहन केलं जेव्हा तुम्हाला कळलं की तुम्हाला ब्रेस्ट कॅन्सर झालाय, त्याच्यानंतरच्या सगळ्या थेरपीज, आणि आताही तुम्ही इतक्या छान पद्धतीने आला आहात ना मॅम, की म्हणजे असं वाटत नाही की तुम्ही काही आजारी असाल किंवा अगदी कॅन्सरसारखं तुम्ही फेस करत आहात, असं अजिबात नाही वाटत. म्हणजे कुठेतरी मला हे जाणवलं की कॅन्सरसुद्धा आपल्या स्वातंत्र्यावर किंवा आपल्या सौंदर्यामध्ये बाधा अजिबात ठरत नाही, जर पुन्हा ती तुमची लीडरशिप असेल तर ते एकदा त्याच्याबद्दल सांगा ना. लाइफ हमेशा से ECG बोलते हैं ना, इट हैज़ टू बी अप एंड डाउन, सो इट हैज़ टू बी देयर, ये होना ही चाहिए. अगर ECG स्ट्रेट लाइन हो गया तो वी आर फिनिश्ड. सो गॉड हैज़ ऑल्सो गिवन मी दोज चैलेंजेस. भगवान ने ये बोला है कि यू हैव टू बी हैविंग दिस, ये अप एंड डाउन होना चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए, तभी हमारे अंदर के और पोटेंशियल और हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो और स्ट्रांगली बाहर आते हैं. ऑफ कोर्स ये जो वर्ड आपने बताया कैंसर, ये कहीं ना कहीं दिमाग में एक बहुत निगेटिव वाइब्स और फीलिंग देता है जब हम सुनते हैं. तो जब मुझे जून में ही ऑफ लेट मुझे पता चला कि कहीं कुछ, आई फील कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन माई बॉडी. सो मैंने पहला जो एक फियर होता है कि अब क्या करना चाहिए, ये टेस्ट करना चाहिए या किसी को बताएं या ना बताएं, तो वो आई गॉट, पूरी रात जो है मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि क्या करना चाहिए. और भगवान से लड़ती भी रही कि वाई मी, क्योंकि समझ पड़ा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग. बट देन आई हैव टू, मेरा पूरा 100% मुझे गैदर करना था अपना करेज और जो बोल्डनेस है कि नहीं, यू हैव टू गो अहेड विथ वॉट एवर हैज़ कम. चलो ट्रीटमेंट जब होगा तब होगा, पहले हम डायग्नोस तो करवा लेते हैं. एंड देन आई वेंट विद ऑल दी प्रोसेस जो मुझे था. उसमें मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे, जो इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि रश्मि दिस इज़ है, यू हैव गॉट इट इन योर लाइफ, बट ये पूरा 100% क्योरेबल है, सब्जेक्ट टू कि ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है, तुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बट ये यू कैन ओवरकम बिकॉज यू आर अ ब्रेव गर्ल. ये जो एक ब्रेवनेस जो था, जो बचपन से लेकर अभी तक था, तो शायद वो क्वालिटी भगवान ने मुझे इसीलिए दी थी कि मेरी ये लाइफ के इस फेज़ में मुझे सच में बहुत ब्रेव होना है, एंड आई हैव टू बी ब्यूटीफुल ऑल्सो साथ साथ. सो जो आपने बताया अभी अंजलि जी की
जो सुंदरता होती है वो अंदर भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक प्रोफेशन में होते हैं तो यू स्टिल हैव टू लुक ब्यूटीफुल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कॉन्फिडेंस। तो आई हैव एक्सप्लोर्ड बहुत सारे हेड गेयर्स मैंने डिसाइड किए हैं कि इसके साथ ये जाना चाहिए, उसके साथ ये जाना चाहिए। मुझे कभी किसी से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए थी कि आप कैंसर पेशेंट हैं तो आपके साथ में कैसे हो रहा है, क्या है। वो तो जब पता चलता है लोगों को तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जो हैं वो देते ही हैं, लेकिन मेरे रेगुलर लाइफस्टाइल में आई नेवर वांटेड टू चेंज एनीथिंग, रादर आई वांटेड टू कन्वर्ट माय पेन इनटू पावर, और वही मैं कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस माई पेन। पेन अंदर होता है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो होता है, बट आपकी काम करने की जो ताकत है वो इसी से बढ़ती है। और मैंने ये सोचा है और आई एम डूइंग इट। मुझे मेरे प्रोफेशन में, मेरे ऑफिस के वातावरण में भी बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला है, मेरी फैमिली से मुझे बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला है। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि यू सिट एट होम, आप आराम करिए। आई नेवर वॉन्टेड दैट टू हैपन। मैं मेरे रूटीन में हूँ और मेरा ये जो काम करने की जो मेरे में जो क्षमता है वो मैं कहीं कम नहीं होने देना चाहती हूँ, एंड आई एम डूइंग इट मोर ब्यूटिफुली। शायद मैं ज़्यादा फोकस्ड होकर काम कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई रिजल्ट्स टू गो डाउन। सो दिस इज़ वॉट हैज़ गिवन टू मी कि अगर आपको कोई बीमारी भी है तो आप कभी ये मत समझिए कि आप अब जो है आपकी लाइफ में एक कहीं फुल स्टॉप लग गया है। आप इसको एक कॉमा समझ के चलिए। एक सेंटेंस में भी होता है तो उसमें कॉमा होता है, बट द सेंटेंस स्टिल मूव्स ऑन। वैसे ही लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल एंड माई बेस्ट इज येट टू कम, एंड दिस आई विल बी फेसिंग इट। और मैं बहुत पॉझिटिवली और स्ट्रांगली इसमें से निकल के आऊँगी। तुम्ही खूप छान सांगितलं रश्मी, पण तरी सुद्धा एक मुद्दा असा येतो की असं म्हटलं जातं की स्त्रियांचं बेसिक सौंदर्य हे केसांमध्ये असतं, आणि जेव्हा तुम्ही केसच लूज केले तेव्हा घरच्यांची, त्याच्यानंतर मुलगा पण टीनेजर, त्या मुलाची, आणि पुन्हा ऑफिसमध्ये गेल्यावर तिथे सगळे अवतीभोवती पुरुष मंडळी, अशा वेळेस त्या सगळ्यांची प्रतिक्रिया कशी होती आणि त्यांच्या नजरांचा सामना तुम्ही कसा केला? जेव्हा सुरुवातीला फर्स्ट माझा कीमो झाला तेव्हा आतून आय वॉज अवेअर की ये सब होने वाला है, दिस कॉस्मेटिक चेंज इज गोइंग टू कम इन मी, सो आई वॉज प्रिपेयर्ड। माई सन, मेरा बेटा जो है 14 ईयर्स का, उसको थोड़ा सा लेट समझ में आया कि कुछ इस तरह से हो रहा है, बट देन आई हैड टू डिसाइड, मुझे करना ही था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आई डिड माई बॉय कट, छोटा सा एक हेयर कट करवाया क्योंकि मेरे पास बाल थे तब। जब मैंने वो बॉय कट कराकर हाउ विल आई गो टू ऑफिस, ये एक पहला क्वेश्चन आया था मुझे। तो जब मैं ऑफिस पे गई तो आई गॉट सच ब्यूटिफुल एक्सप्रेशंस और वेलकम कि यस यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, अब आपकी पर्सनैलिटी को ये हेयर कट सूट हो रहा है मैडम। सो दैट वॉज फॉर अ टेम्प्ररी फेज। वो सिर्फ 8 या 10 दिन ही रहे उतने भी बाल। सो आई हैड टू डिसाइड अपॉन कि येस आई हैव टू गो बाल्ड नाउ, मुझे मेरे पूरे बाल देने पड़ेंगे। वो कहीं अंदर से लग रहा था कि ये जो ब्यूटी है, ये सुंदरता जो है, ये अपने बालों से होती है। हर एक को अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं, बट मुझे लाइफ वॉज मोर मच मोर, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, नॉट दिस कॉस्मेटिक चेंज। सो आई हैड टू गो बाल्ड। मैंने मेरे पूरे बाल दिए और घर पे ही करवाया था ये सब। तो माई सन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स मी। वो आई कुडंट शेयर इट विथ यू जो मेरे अंदर से अभी हो रहा है। व्हेन ही सॉ मी he said, "Mama, you are the most beautiful woman on this earth." Wow, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा motivating factor रहा कि yes, my son has accepted and my son is saying that I am the most beautiful woman and I am most beautiful। और वहाँ से मैं आगे बढ़ती गई and I never thought कि I should look back। बाल हैं, आ जाएंगे, लेकिन मुझे जो मेरे रिलेशंस और क्लोज हुए, मेरे परिवार के साथ जो और स्ट्रेंथ बढ़ी, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा, वो ये एक्सपीरियंस ने दिया मुझे कि इवन इफ यू डोंट हैव हेयर यू कैन स्टिल लुक ब्यूटिफुल। दैट इज व्हाट आई से, बाल्ड इज ब्यूटिफुल। आणि हेच स्टेटस तुम्ही मला वाटतं फेसबुकवर सुद्धा ठेवलेलं होतं तेव्हा वाढदिवसाच्या दिवशी। आणखी तुमच्या बोलण्यातून एक मुद्दा असा जाणवला रश्मी की जसं तुमची पण रात्रभर घालमेल झाली होती की खरंच मी ते टेस्ट करून घेऊ की नको, कारण टेस्ट केल्या आपण आणि जर पॉझिटिव्ह आल्या तर पुढे काय, हा मोठा प्रश्न आपल्या आजच्याही स्त्रियांसमोर असतो। बरेचदा त्यांनाही कुठेतरी जाणवत असते आणि ब्रेस्ट कॅन्सर प्रकार असा आहे की ते ब्रेस्टमध्ये स्वतःला गाठ जाणवणं वगैरे वगैरे सगळं त्या स्वतः करू शकतात, पण पुन्हा ती कुठेतरी भीती असते की जर निघालं काही तर पुढे काय। तर हे सगळं त्यांनी कसं सहन करावं किंवा त्याला ओव्हरकम कसं करावं? एग्जैक्टली इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू कनेक्ट विथ एवरी इंडिविजुअल फीमेल। एक एज होता है 40 ईयर्स के बाद में
हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सेट हो जाते हैं. तब तक 40 इयर्स तक तुम्ही सेट असतात, तुमचे मुले मोठे होतात, त्यांचं शिक्षण पण होऊन जातं, सगळं असतं. तुम्ही आपलं स्वतःचं जे आहे ते आप अपने आप को कहीं पीछे रखते हैं, वो नहीं रखना चाहिए. फिर वो हेल्थ हो या प्रोफेशन हो या पर्सनल लाइफ में हो. तो 2 चीज़ें होती हैं जो फीमेल्स डरती हैं. एक होता है कि फियर ऑफ नोइंग इट, आपको अगर समझ में आ गया तो क्या, और दूसरा एक होता है कि देखेंगे ना, कराएंगे, ज़रूरी नहीं है कि अभी कराना है. जो टेस्ट करानी होती हैं, जो कुछ एक गाइडलाइंस हैं कि हमेशा से अपने आप को आप टेस्ट कराते रहिए. स्पेशली मेमोग्राफी जो है वो एक सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर से, कराते रहिए. तो एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, इसलिए हम नहीं कराते हैं. और दूसरा होता है एक डर. तो वो डर नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि अगर हमारे पास में कुछ हमको समझ में आता आहे, आपल्याला काहीतरी लवकरच आढळलं तर तुम्ही त्याची ट्रीटमेंट वेळेवर करू शकता आणि यू कॅन बी अ विनर आउट ऑफ दिस. इसीलिए यू डोंट हैव टू फियर. और दूसरा एक डर होता है कि अगर अब सब मुझे पता चल गया है तो लोग क्या कहेंगे. ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में जब आपको कीमो वगैरह करना होता है तो एक कॉस्मेटिक चेंज होता है, जो बाल होते हैं वो एक चीज़ निकल जाती है आप से, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा निगेटिव महसूस करने लगते हैं. तो डोंट फियर फॉर एनीथिंग. और एक चीज़ बताती हूँ, कोई तो लाइफ में आप एक ऐसा अपना दोस्त रखिए जो आपको सही तरह से गाइड करे, जो आपको सही तरह से मोटिवेट करे और आपको कोई भी चीज़ करने के लिए हमेशा से प्रोत्साहित करे कि येस यू हैव टू डू दिस, जस्ट गो अहेड विद दैट. जो मेरे साथ हुआ था, जब मेरा मेमोग्राफी के रिपोर्ट्स और मेरे बायोप्सी के रिपोर्ट्स जो हैं इट केम पॉजिटिव, सो थोड़ा सा तब फिर से कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ गई थी कि शैल आई गो अहेड विद द ट्रीटमेंट, नहीं करती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, देखेंगे. सो एट दैट टाइम जो मेरी फ्रेंड हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बिकॉज शी हर सेल्फ वॉज गोइंग थ्रू अ ट्यूमर इन ब्रेन. शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी सेड दैट इफ़ आई कैन टेक आउट द ट्यूमर इन द ब्रेन, जो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इतने मेजर सर्जरी से मैं जा सकती हूँ, तो योर्स इज़ जस्ट अ ब्रेस्ट कैंसर. आप बिल्कुल जाकर उसका ट्रीटमेंट कराइए और आप कॉन्फिडेंटली इसमें से बाहर आइए. तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डोंट फियर कि क्या होगा, और अपने लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द एक्सिस जिसके आसपास सब चलता है. खुद के लिए भी जीना है, आपके परिवार के लिए भी आपको जीना है. सो यू हैव टू लिव फॉर योर सेल्फ फर्स्ट. आप पहले अपनी लाइफ के साथ में जस्टिस दीजिए, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप पॉजिटिव फ्लो होती हैं. डोंट फियर एट ऑल एंड डोंट निग्लेक्ट योर सेल्फ. दिस इज वॉट आई वुड लाइक टू गिव मेसेज टू एव्हरीवन. खूपच छान सांगितलं मॅम. म्हणजे अर्ली स्टेजला जर डिटेक्ट झालं तर उलट क्युअर होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत, पण फक्त आपण भीतच राहिलो की नको काहीतरी वेगळे रिझल्ट येतील. वेगळे म्हणजे काय, ते आपल्या अपेक्षेपेक्षा वेगळे असतात एवढं. तर जर आपण थांबलो तर उलट नंतर जास्त कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात. त्यामुळे ज्या धाडसानं तुम्ही सगळं काही केलं तेच धाडस प्रत्येक महिलेमध्ये यावंच अशी आपण अपेक्षा करूया. आणि ऑफकोर्स त्यांचं आरोग्य तर खूप छान राहावंच. सुदैवानं कुणावरही अशी वेळ येऊ नये अशी पण आपण अपेक्षा करूया. आता मला एक वेगळा प्रश्न तुम्हाला विचारावासा वाटतो रश्मी, की जर आता या नवरात्राच्या निमित्तानं देवी तुमच्यासमोर प्रकट झाली आणि तिनं तुम्हाला विचारलं की कोणताही वर मागायचा असेल तर माग, तुम्ही कोणता वर मागाल? मांगने के लिए अब ये सब जो चल रहा है ना, तो मैं अपने लिए कुछ मांगूंगी. हम जो हैं हमेशा से परिवार, बच्चा, इसके लिए मांगते हैं, बट आई वुड लाइक टू हैव, मैं देवी से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी चाहिए है, और जो मेरी अपेक्षाएं हैं लाइफ को लेकर, अच्छा हेल्थ और सक्सेस, ये दोनों चीज़ें जो है ये मैं मांगूंगी कि आई वॉन्ट टू लिव द बेटर लाइफ. एंड मैं अभी 48 ईयर्स के हूँ, मुझे और जितनी भी ज़िंदगी दे वो बहुत ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट लाइफ दे मुझे. येस, फार छान सांगितलं रश्मी. तर मैत्रिणींनो आणि हा व्हिडिओ बघत असणाऱ्या बंधूंनो देखील आपल्या ह्या बोल्ड आणि ब्युटिफुल मैत्रिणीशी बोलून तुम्हाला नेमकं काय वाटलं ते खाली कमेंट बॉक्समध्ये आम्ही तुमच्या कमेंट्सची वाट पाहत असतोच. रश्मी, थँक्यू या जेननेक्सच्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही आलात आणि तुमचे सगळे अनुभव शेअर केले. थँक्स अ लॉट. Thank you so much. It is an honor for me to be here and express my feelings. Thank you very much for giving me the opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. Thank you. नवदुर्गा महोत्सव 2021, जागर स्त्री शक्तीचा, सन्मान महिलांचा.